राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्स पार्टी प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के करंट चेयरपर्सन, नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया के करंट चेयरपर्सन, इंडिया के छठे प्राइम मिनिस्टर के बेटे, इंडिया के तीसरे प्राइम मिनिस्टर के पोते और भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाती। इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के बावजूद आज राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे बड़े फेलियर बन चुके हैं। और इस वीडियो में अपन समझेंगे राहुल गांधी जी की हिस्ट्री क्या और वो क्या फैक्टर्स है जिनने राहुल गांधी जी को इंडियन पॉलिटिक्स का फेल्ड प्रिंस बना दिया। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख जून 1970 राहुल गांधी जी का जन्म होली फैमिली हॉस्पिटल दिल्ली में होता है और राहुल अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन सेंट कोलंबा स्कूल दिल्ली से कंप्लीट करते हैं और अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए डून स्कूल में एडमिशन लेते हैं। अब ये दोनों कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, ये दोनों स्कूल उस टाइम और आज भी इंडिया के टॉप स्कूल्स में से एक थे और यहाँ पे नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ते। इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका इनकम लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, यानी मोटा मोटी वो लोग अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब किसी को इंडिया या फिर इंडियंस को जानना है तो उन्हें भारत की रूट्स के साथ अपने समय बिताना पड़ेगा और ये भारत की रूट्स हमारी लोकल गलियां, लोकल वेंडर्स और लोकल आर्टिसंस, क्योंकि यही लोकल पूल ऑफ पीपल मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स बनाते हैं। और इन्हीं रूट्स को राहुल बाबा ने बचपन में एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर आती है डेट 31 अक्टूबर 1984। सर मैडम प्राइम मिनिस्टर और राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है, जिस कारण से वो सिक्योरिटी पर्पसेस राहुल गांधी को दूर स्कूल से बाहर एडमिशन लेके अपनी बाकी की स्कूलिंग प्राइवेटली करनी पड़ती है। यानी कि इस पॉइंट से राहुल गांधी की बचपन की सोशल लाइफ और छोटी होना शुरू हो जाती है। अब वैसे इतनी हाई प्रोफाइल फैमिली में जन्म लेने के बाद जो उनके बच्चे होते हैं उनकी सोशल लाइफ काफी ज्यादा छोटी होती है और उनकी दादी के असैसिनेशन के बाद वो सिक्योरिटी पर्पसेस उनकी सोशल लाइफ को मुट्ठी भर का कर दिया जाता है। सिक्योरिटी रीजंस के कारण राहुल गांधी इस पॉइंट से मीडिया में आते ही नहीं और अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ को प्राइवेटली निकाल देते हैं। ईयर 1989 स्पोर्ट्स कोटा के दम पर राहुल गांधी जी का वापस से इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, लेकिन वापस से फिर ईयर 1991 में राहुल गांधी जी के फादर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन करवा दिया जाता है। अब वापस से इस पॉइंट से फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस अपनी फर्दर स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए राहुल गांधी जी इंडिया छोड़ हार्वर्ड में एडमिशन ले लेते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद इंडिया के बाहर राहुल गांधी 3 अलग अलग कॉलेजेस के थ्रू अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं और 1999 में वो अपनी पहली जॉब शुरू करते हैं। राहुल गांधी पूरे 3 साल तक लंदन में जॉब करते 2002 में इंडिया वापस आते हैं और 2002 में इंडिया वापस आने के बाद राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी शुरू हो जाती है। अब इतनी पूरी राहुल गांधी की लाइफ स्टोरी को समझने के बाद तुम्हें खुद ब खुद कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एज अ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राहुल गांधी जी ने अपना यूथ और चाइल्डहुड का काफी ज्यादा समय भारत की सड़कों पर नहीं गुजारा। ना राहुल गांधी जी लोकल लोगों के बीच में रहे, ना उन्होंने लोकल इकोनॉमिक समझी जो इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। और यही लोकल लोग बिलोंगिंग टू मिडिल एंड लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द सोसाइटी आज भी इंडिया में मेजॉरिटी वोटिंग पॉपुलेशन को पूल करते हैं। और वहाँ अपन आज की डेट में राहुल गांधी के कंपटीशन मोदी जी को देखे या फिर देखे अपन योगी आदित्यनाथ को, ये दोनों भली आज की डेट में बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन पे, पर वो दोनों ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। इन लोगों ने अपनी लाइफ का मेजॉरिटी समय ग्राउंड से वर्क कर लोकल्स के बीच में बिताया है। इस कारण वो लोकल मुद्दों, लोकल सेंटीमेंट्स को अच्छे से समझते हैं जो इंडिया में पॉलिटिक्स को जीतने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो काम राहुल गांधी को अपनी अर्ली डेज में करना चाहिए था वो अब करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू भारत जोड़ो यात्रा और अलग अलग कैंपेन्स। राहुल गांधी लोकल लोगों से जुड़ने की और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एज अ पीएम कैंडिडेट अब राहुल गांधी जी को इस चीज के लिए काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। इवन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अपनी किताब में राहुल गांधी जी को पॉलिटिकली इमेच्योर बोलते हैं। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में राहुल गांधी जी के कुछ डेजिग्नेशन गिनाए थे, उन्हीं में से राहुल गांधी का डेजिग्नेशन है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी लोकल आदमी या फिर किसी देसी आदमी कोई नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट का चेयरपर्सन बनना चाहिए फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी ही क्यों, जिन्होंने अपनी बचपन की एजुकेशन इंडिया के बेस्ट स्कूल्स में ली जहां आज इंडिया के 1% बच्चे भी नहीं जा सकते, अपनी लाइफ की बच्चे कुछ ट्यूटरिंग प्राइवेटली की और बाकी की पढ़ाई के लिए इंडिया के बाहर चले गए। इस पूरे टाइटल में वर्ड यूनियन है और याद रखना यूनियन का जो हमेशा लीडर होता है लोकल भीड़ में से आगे आता है, यानी कि मोटा मोटी आईएनसी को इंडियन स्टूडेंट यूनियन का जो चेयरपर्सन है किसी लोकल आदमी को बनाना चाहिए जो इंटरनली सारे स्ट्रगल्स को कंप्लीट करके अपनी स्टूडेंट एजुकेशन को इंडिया में कंप्लीट कर चुका है। कई सारे लोग मिस्टर गांधी को अपनी बैड स्पीचेस और पब्लिक स्पीकिंग के लिए पप्पू का टाइटल दे देते हैं, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। मंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं।
क्योंकि कई लोग कमेंट सेक्शन में आके नेम कॉलिंग करते हैं, मेरे को नेम कॉलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोटा मोटी वो मेरे से उम्र में 2 गुना ज्यादा ही बड़े होंगे, इसलिए नेम कॉलिंग अपन को नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स का कई सालों तक पार्ट ना होना, अर्ली स्टेज में सोशल सेटिंग्स में ना बैठना, बचपन से अपने आसपास ट्रॉमेटिक डेथ्स देखना तुम्हारा सोशल बिहेवियर विच इंक्लूड स्पीच को बिगाड़ देता है। और कहीं ना कहीं अपनी बिगड़ी स्पीच का कारण मिस्टर गांधी को भुगतना पड़ता है। वो अपनी लोकल स्पीच में ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, और बाद में जाके इसका सोशल मीडिया पे बवाल मचता है और इसी चीज को बीजेपी के कैंडिडेट्स उनके अगेंस्ट में यूज करते हैं। लेकिन मिस्टर गांधी इंग्लिश में बहुत साफ और सटीक बोलते हैं, ही नोज हिज वर्ड। लेकिन हमारा देश जहाँ पे मेजोरिटी में हिंदी बोली जाती है और वही समझी जाती है, वहाँ अपन इंग्लिश लेकर तो लोकल में वोकल नहीं हो सकते, और ये बात राहुल गांधी जी को समझनी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ इनके कॉम्पिटिटर मोदी जी को देखो, कहीं ना कहीं लोकल्स में घुलने मिलने के लिए मोदी जी उनके लोकल वर्ड्स को अपनी स्पीच में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जेका रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले तोची साधु ओळखवा देव तेथेची जानवा। अब राहुल गांधी जी की इंडियन नेशनल कांग्रेस में एंट्री, अपने मेजोरिटी ऑफ समय इंडिया के बाहर बिताने के बाद डायरेक्टली कांग्रेस में एंट्री, वो भी डिसीजन मेकिंग पोजीशंस के ऊपर, काफी ज्यादा लोकल लीडर्स को रास नहीं आया कि ऐसे कोई लोकल लीडर सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, उसे वो पावर नहीं दी गई, डायरेक्टली राहुल गांधी जी को दे दी गई क्योंकि उनके सरनेम में गांधी आता है। और एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चक्कर में आज भी कांग्रेस में एक इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रहा है। अमेठी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको गांधी फैमिली का घर माना जाता है, वहां से राहुल गांधी का इलेक्शन हारना और अपने इलेक्शन कैंपेन को सिक्योर करने के लिए वायनाड से इलेक्शन लड़ना, ये क्या बतलाता है कि एक हिस्टोरिक पार्टी के नए लीडर अपनी गढ़ को छोड़ भाग दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं सिर्फ जीतने के लिए। इलेक्शन में जीतना ऑब्वियसली बात जरूरी है, और वायनाड की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना राहुल गांधी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्ट्रेटेजी हो सकती है। अपनी अमेठी के लोगों को छोड़ राहुल गांधी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हैं, इस कारण से पब्लिक सेंटीमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ कॉन्फिडेंस लोगों का खत्म हो जाता है। अब ये जो अपन ने पॉइंट्स कवर किए वो बड़े बड़े रीजंस हो गए। वह दूसरी तरफ अब सोनिया गांधी जी का पार्टी में हाइपर कंट्रोल ओवर अदर मेंबर्स, राहुल गांधी का 53 की एज में कांग्रेस का यूथ लीडर होना, इंटरनेशनल स्टेज में देश के नेशनल मैटर्स को उठाकर बाकी कंट्रीज को इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व करना, और इवन हमारे देश के जवानों के लिए पिटाई जैसे वर्ड को यूज करना, उन कई कारणों में से एक है जिस कारण मेरे हिसाब से आज की डेट में राहुल गांधी फेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं होने चाहिए। Our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans, sir.